ये जनता पार्टी एक के बाद एक हमले बोल रही है। बीजेपी का कहना है करोड़ों की कमाई कर ली, लेकिन जब बात आती है ईमानदारी के तो अपने आप को सर्टिफिकेट दे देते हैं। सत्येंद्र जैन को अब तक बेल नहीं मिली है, ये शहजाद पूनावाला कह रहे हैं। उधर केजरीवाल भगत सिंह बता रहे हैं। ने समन भेजा क्या, उन्हें बुलाया गया क्या? अभी तक वो पूछताछ हुई, तमाम तरह की जानकारी हो, उसके बाद अब कैसे? देखिए, कानून अपना काम करता रहेगा और जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके हिसाब से सीबीआई चलती रहेगी। परंतु सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी 5 परमेश्वर का कार्यक्रम कर रही है और अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की सरकार 5 भ्रष्टाचार का काम कर रही है। और उसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हवाला घोटाला, बस घोटाला, शिक्षा घोटाला, क्लासरूम घोटाला और उसके अलावा शराब घोटाला। और शराब घोटाले के माध्यम से किस प्रकार से हजारों करोड़ रुपए कमाने का काम किया गया है। शराब माफिया को बड़े बड़े घोटाले करके पैसे दिए गए हैं और उसका इस्तेमाल चुनाव में किया गया है। आज उसका पर्दाफाश हुआ है तो उसका जवाब देना चाहिए। परंतु जब भी सवाल भ्रष्टाचार पर पूछा जाता है तो अरविंद केजरीवाल विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। कभी अपनी तुलना कान्हा से करते हैं, कभी भगत सिंह जी से करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इतने ही मासूम है तो कोर्ट ने आज तक सत्येंद्र जैन को राहत क्यों नहीं दी? आज तक कोर्ट ने विजय नायर को राहत क्यों नहीं दी? तो जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है वो अब विक्टिमहुड कार्ड खेल रहे हैं। कह रहे हैं कि 14 घंटे मेरे से घर पे रेड डाली गई, मेरे गांव पर चले गए, उसके बाद कुछ मिला नहीं, तो अब सीबीआई बुला रही है, मैं सहयोग करूं। देखिए, अगर कुछ मिला नहीं है, अगर कुछ सबूत उनके खिलाफ नहीं है तो उनको ये कोर्ट में पेश करना चाहिए। सत्येंद्र जैन मामले में भी उन्होंने यही कहा, परंतु 4 महीने हो चुके हैं, बेल नहीं मिली है। विजय नायर के मामले में भी यही कहा, विजय नायर को भी जेल में रखने का काम किया गया है। और देखिए, छोटा मोटा पॉकेट मार होता है ना, वो भी जब एक केस रजिस्टर होता है और 1 महीने उसकी जांच भी हुई थी तो उस समय पर वो सारा जो चोरी का माल है वो अपने घर में पलंग के नीचे नहीं रखता। मनीष सिसोदिया तो फिर भी बहुत बड़े और वरिष्ठ हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके घर में नहीं मिलेगा। परंतु जिनके भी घर में होगा, जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, 2 स्टिंग ऑपरेशन भी सामने आए, वो सारे सबूत और सारे प्रमाण मिलेंगे, तभी तो उसके ऊपर जांच होगी और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। वो लोग तो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि सर बीजेपी की सोची समझी साजिश है और बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसी वजह से इस तरह के मामले। देखिए, अगर ये केवल एक किसी पार्टी की साजिश है तो सत्येंद्र जैन को आज तक राहत क्यों नहीं मिली? और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कल सीबीआई करेगी मनीष सिसोदिया से पूछताछ। पूरी खबर ब्रेक के बाद।